हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस आईआईटी मंथन चैनल में। तो आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। तो हम मिरर के बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो हमने कल कुछ लेंस के बेसिस पे भी न्यूमेरिकल निकाले थे। तो आशा करता हूं कि सबको समझ आए होंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद सम मोर न्यूमेरिकल्स। तो कल हमने लाइट सब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 14 की थी। लेक्चर अपलोड हो गया होगा, आप देख सकते हो उसको। आज हम लेक्चर लाइट की सब्जेक्टिव असाइनमेंट हम करेंगे डिस्कस 15th। सो लाइट सब्जेक्टिव असाइनमेंट 15th आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपको हाइट दी हुई है। पहले क्वेश्चन में आपको हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो आपको हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस से दूर रखी हुई है और उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज निकालनी है और उसकी जो इमेज बनी है उसकी हाइट कितनी है वो निकालनी है और उसका नेचर कैसा है वो भी बताना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। सो h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। h 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये माइनस रहेगा। जो फोकल लेंथ है वो आपकी 10 सेंटीमीटर रहेगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि लेंस इज कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ इधर होता है, ऑब्जेक्ट इधर होगी और v निकालना है हमें। तो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो हम यहां पर यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मूला, मीन्स लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला हमारा होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। नाउ 1/f, so f is 10 plus u is minus 15, LCM is 30, so 10 3s are 15 2s are, तो 1 by v, so 1 by v is equal to 1 by 30 and v is equal to 30 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें h डैश भी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, h डैश बाय h इज इक्वल टू v बाय u। तो h डैश इज इक्वल टू v कितना है 30 बाय माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा। तो h डैश इज माइनस 6 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज 30 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी -6। तो माइनस का मतलब हुआ कि जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड। तो इमेज इधर बनी, आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ 10 है। इट मींस ये 10 है और ऑब्जेक्ट रखी है 15 पे। इट मींस एक्सेप्शनल केस नहीं होगा। तो इट मींस इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी और ये बता रहा है कि इन्वर्टेड बनेगी एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v by u। सो v
V is 30 by -15, so M is equal to -2. So as M is greater than 1, so it is ratio is greater than 1, so it is magnified. तो क्या बनेगा? मैग्नीफाइड. तो क्या आंसर आ जाएगा इमेज का? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफाइड. रियल का मतलब कि आपका वाकई ही लाइट रेज के इंटरसेक्ट होने से ही आपको इमेज मिलेगी. उसके बाद आपका है डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड दिस इज योर मैग्निफिकेशन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ये पहला क्वेश्चन था आपका. असाइनमेंट नंबर 15 चल रही है. असाइनमेंट नंबर 15 आपकी चल रही है. इसमें हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका. तो सेकंड क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दी हुई है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस दी हुई है, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर. आपको टोटल पावर निकालनी है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की. तो क्या करेंगे? जो PT होगा वो क्या होगा? P1 प्लस P2. अब P1 तो ये 10/100 कर लेते हैं इसको, ये मीटर में हो जाएगा. 6.5/100 मीटर में हो गया. जो पावर होता है वो 1 फोकल लेंथ इन मीटर होता है. तो P1 इज 1/f1 एंड 1/f2. सो यहां पर 1/f1, 1/f2. 1/f1, what is 1/f1? It is 100/10. This is प्लस, और क्योंकि ये माइनस है, कॉनकेव लेंस है, तो ये आपका हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 6.5. सो दिस इज 10 माइनस, तो ऐसे कर लेते हैं. तो ये 5 पे अगर इसको डिवाइड करें, so 5, 13, 200. So 200/13/1. तो क्या हो जाएगा? 13 एलसीएम आ जाएगा. दिस इज 130, दिस इज -200, एंड इट इज योर -70/13. दिस इज गिवन बाय -13 4 52, 36 13 5 65, 13 5 65, फिर 50 आ गया, 13 4 52, 13 3 13 3 39, तो 11 आ गया. देन 13 8 तो क्या आ गया? PT विल बी इक्वल टू -5.38 डियोप्टर. तो क्या था? फोकल लेंथ दिया हुआ है, यह फोकल लेंथ दिया हुआ है, हम दोनों को ऐड कर लिया. सो हेयर यू विल गेट 200/13, देन एलसीएम लिया 13, 130, इट इज 200 -70/13, देन डिवाइड किया, 13 5 65, देन 50 आया, 13 से 39, देन 11 आ गया, फिर 110, 13 8 104. सो इट इज -5.38 diopter is the focal power of the combination of the lenses. Clear? Come on to third question. In third question, power of two lenses are given to you. First is convex lens. So power of convex lens is 4.5 diopter and power of concave lens is 2.5 diopter. You have to find the total power of the combination and focal length of the combination. So total power. So as we know that PT is equal to P1 plus P2. So 4.5 minus 2.5, that is 2.0 diopter.
this is total power, and Ft will be equal to 1 by Pt. It means 1 by 2, that is 0.5 meter. So 0.5 meter is the total focal length, or you can say focal length of the combination of the lenses whose powers are 4.5 diopter and minus 2.5 diopter. ओके क्लियर? ओके आगे चलते हैं. Come on to next question, fourth question. In fourth question, एक ऑब्जेक्ट आपको दी हुई है जो कि 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस से दूर रखी हुई है और उसकी फोकल लेंथ क्या है, 12 सेंटीमीटर है. तो कॉन्वेक्स लेंस में आपका जो है u रहेगा माइनस, तो u कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, और जो फोकल लेंथ है वो आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की रहेगी पॉजिटिव. सो v निकालना है आपको. ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4th. बहुत सिंपल है, लेंस फॉर्मूला यूज कीजिए. 1 by f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u, एंड 1 by v इज इक्वल टू 1 by f प्लस 1 by u. तो 1 by v इज इक्वल टू 1 by f. f की वैल्यू है 12 प्लस u की वैल्यू है माइनस 20. इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर. इसका एलसीएम आ जाएगा 60. तो 12 5 जा 60 और 20 दिए 60. सो 1 by v, एंड v विल बी इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर. इट मीन्स v कितना आ जाएगा, v आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा. v कितना आ गया, 30, और यही हमें निकालना है. तो हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है और आपकी डिस्टेंस ऑफ द इमेज भी आपका पॉजिटिव होता है. क्लियर? आगे चलें. ओके देन कम ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 30 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, और जो आपको एयर टू ग्लास का, सो इट मीन्स जी म्यू ए आपको 2/3 दिया हुआ है. तो क्योंकि आपका लाइट कहां जा रही है, एयर से ग्लास जा रही है, तो हमें क्या चाहिए, ए म्यू जी. सो ए म्यू जी विल बी इक्वल टू जी म्यू ए, दैट इज 3/2. एंड अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर. तो साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, म्यू के इक्वल होता है. इट मीन्स साइन आई बाय साइन आर इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो साइन आई, सो अब हम लिख सकते हैं म्यू क्या है, 3/2. साइन आई, साइन 30 इज 1/2. साइन आर, तो यहां पे साइन आर क्या हो जाएगा, साइन आर विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 2/3. So sin r is equal to 1/3. So it will be 0.33. So sin r is equal to 0.33. So it means अब हमें पता है कि sin 30 की वैल्यू जो है 1/2, इट मीन्स 0.5 होती है. तो और हमें ये भी पता है कि साइन के सामने अगर एंगल की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो वैल्यू उसकी बढ़ती रहेगी. तो जब ये वैल्यू इससे कम है, इट मीन्स एंगल क्या आएगा, योर आर विल बी 25 डिग्री, मतलब मीन्स 30 से कम आएगा. कहने का मतलब 30 से कम आएगा. और हमें पता है जब भी आपकी लाइट रे रेयर से डेंस में जा रही हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी lesser than the angle of incidence. You can see here, this is 25, this is 30 degree. So clear? आगे चलें. Okay.
क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में म्यू आपको दिया हुआ है √3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है √3 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको एंगल आई निकालना है। ये बहुत ही सिंपल है। तो स्नेल्स लॉ यूज करेंगे हम। स्नेल्स लॉ दैट इज म्यू विल बी इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। म्यू क्या होता है? म्यू आपका है √3 एंड साइन आई बाय साइन 30 1/2। तो साइन आई विल बी इक्वल टू √3/2 एंड वी नो दैट, और हमें पता है कि √3/2 होता है साइन 60। तो आई कितना आ जाएगा? आई इज योर 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 60 डिग्री। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लाइट रे ट्रेवल कर रही है यहां पर आपकी डेंसर से रेड मीडियम में कर रही है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन लाइट रे यहां रेयर से डेंस में कर, क्योंकि रेयर से डेंस में आने के लिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर जी? कोई डाउट किसी को? आगे चलें? ठीक है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट दी हुई है जो कि 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है और उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज का डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है और कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है और फोकल लेंथ निकालना है। तो बहुत सिंपल है। तो आपको क्या दिया हुआ है? u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज -10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालना है आपको। बहुत सिंपल है। लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u एंड 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f f निकालना है। तो 1/f इज इक्वल, सॉरी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। v दिया है 15 माइनस एंड u इज माइनस, so it will be 1/15 plus 1/10. So LCM will be 30, 15 2 जा 10 3 जा. So this is 1/f and 1/f. So f will be equal to 30/5 and f can be written as 6 cm. तो focal length कितना आ गया? 6 centimeter. So the focal length of the convex lens will be 6 सेंटीमीटर। और हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? वो पॉजिटिव होती है। आगे चलें? हाँ जी चले आगे। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8th क्वेश्चन, सॉरी 9th क्वेश्चन आपका, हाँ 8th क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है और जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है और उस कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है। आपको इमेज निकालना है, इमेज डिस्टेंस। तो कॉनकेव लेंस में आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी माइनस होता है, फोकल लेंथ भी माइनस होगा और आपको v निकालना है। तो लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u एंड 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f, f is minus plus this is also minus, so minus is LCM 1 plus 1 that is 1/v. So v is equal to minus 10/2 and we can say v is equal to
-5 सेंटीमीटर, तो v क्या है, -5 सेंटीमीटर है, v क्या बनेगा, -5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द कॉनकेव लेंस। क्लियर? हाँ जी, आगे चलें, इसको रब कर दें। कोई डाउट किसी को? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर रखी हुई है क्योंकि लाइट रे पैरेलल आ रही है। तो जब भी लाइट रे पैरेलल आ रही है, इट मींस ऑब्जेक्ट कहां रखी है, इन्फिनिटी पे रखी है। और जो आपकी लाइट रे है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ज हो रही है और कहीं ना कहीं पीछे फोकस पे मिल रही है। इट मींस ये आपका एक कॉनकेव लेंस है। तो बहुत सिंपल है, आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इन्फिनिटी दिया हुआ है, और f कितना दिया हुआ है। फॉर डाइवर्जिंग लेंस f विल बी नेगेटिव, सो इट इज -25 सेंटीमीटर। और आपको पावर निकालना है, तो बहुत सिंपल है, पावर क्या होता है, 1/f इन मीटर को चेंज कर लेते हैं, 25/100 मीटर आ गया। तो यहां पे करते हैं 25/100, इसको हम लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाय 25, तो पावर क्या आ जाएगा, पावर इज 4 डियोप्टर। तो पावर क्या आ गया, 4 डियोप्टर। सो पावर विल बी 4 डियोप्टर। सो हमने कॉनकेव लेंस की पावर निकाली। तो क्योंकि फोकल लेंथ माइनस है, सॉरी ये मैं भूल गया, -4, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव आएगी, और कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव आएगी क्योंकि फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होता है। क्लियर? कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो खड़े होके। जी हाँ जी, ठीक है, चलो। तो अब तक हमने क्वेश्चन किए लेंस के। तो लेंस में लेंस फॉर्मूला था 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, और वहां पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था v/u। अब जब मिरर का केस करते हैं हम, तो मिरर के केस में आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, जिसको हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जहां कॉन्वेक्स लेंस में 1/v माइनस होता है और यहां पर क्या है, 1/v प्लस 1/u है। और वहां मैग्निफिकेशन में लेंस में v/u होता है और यहां पर क्या है, -v/u। इट मींस मिरर फॉर्मूले और लेंस फॉर्मूले में यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि मिरर फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन में -v/u होता है और कन्वेक्स में +v/u होता है, और इधर मिरर में 1/v प्लस 1/u होता है और कॉन्वेक्स और लेंस में 1/v माइनस 1/u होता है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखने की है, और साथ में ही आपको ध्यान रहे कि किस लेंस के लिए क्या चीज क्या होगी और कब होगी और कैसे होगी, और जो चीज निकालनी है वो निकालने वाली चीज भी क्या आनी चाहिए, उसकी कन्वेंशन मीन्स नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, कैसे रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में आपको कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। तो कॉनकेव मिरर, जो ऑब्जेक्ट है वो आपने मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है। कितनी पे रखी हुई है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है। तो हमें पता है कॉनकेव मिरर के केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि जब हम कन्वेंशन पढ़ते हैं तो अगर आपको याद हो, कन्वेंशन में मैंने पहला पॉइंट ये लिखवाया, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, कि ऑब्जेक्ट शुड बी लेफ्ट टू द मिरर, और जो भी हम डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि अगर आपको नंबर लाइन याद हो मैथमेटिक्स में, तो नंबर लाइन पर 0 से लेफ्ट में नेगेटिव होता है। तो इट मींस ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड लेफ्ट टू द मिरर विल बी नेगेटिव। तो u क्या हो जाएगा, नेगेटिव
-15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, -12 सेंटीमीटर। आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है और नेचर ऑफ द इमेज निकालना है। इमेज डिस्टेंस तो v निकालना है आपको, और नेचर आपको बताना है कि जो इमेज आप निकाल रहे हो उस इमेज का नेचर कैसा है। सो मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नाउ जो चीज निकालनी है उसको इधर लिख लीजिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/f माइनस 1/u। 1/f, तो f कितना है? -12 माइनस, और ये कितना है? -15। सो 1/v इज दिस, 1/v इज इक्वल टू, तो 1/-12 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस बन गया 15। इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम इज 60, तो -12 पंजे तो -5 प्लस 15 चौके 4, 1/v। सो इट मीन्स 1/v is equal to -1/60 and v is equal to -60 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज विल बी -60। इट मीन्स जो आपका इमेज बनेगी वो उसी तरफ बनेगी, मिरर के उसी साइड पे बनेगी, सेम साइड ऑफ द मिरर। तो अब m निकाल लेते हैं। m का फॉर्मूला क्या है यहां पर? -v/u माइनस v इज अगेन माइनस, तो -60 डिवाइड बाय -15, कितना आ जाएगा? -4। तो पहली बात तो m नेगेटिव आया है। दूसरी बात, m की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। इट मीन्स m की वैल्यू माइनस है। माइनस का मतलब क्या हुआ कि जो इमेज आई है वो इन्वर्टेड आई है, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। और अब क्योंकि m की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये 4 क्या है? 1 से बड़ा है, तो इट मीन्स मैग्निफाइड है। तो दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ द इमेज, कि इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है? मैग्निफाइड है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। तो कॉनकेव मिरर के केस में वैसे भी देख लीजिए आप कि ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे है और f 12, तो जब तक हम कॉनकेव मिरर में इंफिनिटी से लेकर फोकल पॉइंट तक हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तब तक हमारी इमेज क्या आती है? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। क्या आती है? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। और अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, कॉन्वेक्स मिरर में हमारी जो इमेज आएगी हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड आएगी। तो इस तरह से हमने लाइट की सब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 15 को सोल्व कर लिया है। सो आई होप कि सबको समझ आई होगी। कोई सॉल्यूशन अगर समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो, किसी को भी कोई डाउट हो तो। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया है किसी तरह का भी, मैग्निफिकेशन के रिगार्डिंग, नेचर ऑफ द इमेज के रिगार्डिंग, कोई आपने हाइट निकालना हो, आपको साइज निकालना हो, उस केस में कोई आपको लगता है डाउट रह गया है, तो आप ऐप में भी मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट हो। सो किसी को डाउट आप भी पूछ सकते हो। तो विद दिस योर असाइनमेंट नंबर 15 इज कंप्लीट विद सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो मैं अपने से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम क्लियर हो जाए,
क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड में, अगर बोर्ड की बात करें, बोर्ड में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पक्का आता है। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में। तो 5 मार्क्स में जब न्यूमेरिकल आएगा वो सब कुछ पूछेगा, नेचर पूछेगा, इमेज का साइज पूछेगा, मैग्निफिकेशन पूछेगा, आपको साइज भी निकालना होगा, ठीक है, और में भी आपको रे डायग्राम बनाना आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में लाइट में ये है कि आपको लेंस हो या मिरर हो, सबकी आपको पोजीशंस पे, ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रखी हुई है, आपको इमेज कहाँ मिलेगी, कैसी मिलेगी, नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जब आपको ये चीजें पता हो जाएंगी और जब आप बार बार न्यूमेरिकल्स निकालोगे, आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि हाँ, कि ये चीज अगर ये लेंस दिया हुआ है तो मेरे पास ये चीज माइनस होगी या प्लस होगी, और किस तरह से जो चीज निकाल रहे हो वो भी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। तो ये चीज, इन चीजों को निकालने के लिए अब क्या चाहिए, प्रैक्टिस। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप सभी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए, क्योंकि द मोर यू विल डू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी परफेक्ट। सो टेक केयर, बी सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।